हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भारतीय इतिहास के 15 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग और धातु युग। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। नवपाषाण युग। ठीक है, क्या होगा? नवपाषाण युग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? तांबा का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? किस फसल का उपयोग किया? जल्दी से आंसर दीजिए। जौ, चावल, गेहूं, कपास। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। तो किस फसल का उपयोग किया था सर्वप्रथम? सही आंसर क्या हो जाएगा? जौ। क्या होगा? जौ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? पुरापाषाण काल, लव काल, कांस्य काल, महापाषाण काल। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा इसका सही आंसर? कांस्य काल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या है? 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। क्या है प्रश्न? मोहनजोदाड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, रामदास साहनी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और माधव स्वरूप। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। जल्दी से कमेंट करिए किसको मिला है? सही आंसर क्या हो जाएगा? राखाल दास बनर्जी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फटाफट कमेंट करिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा? जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, वहाँ पर विशाल स्नानागार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, कांसा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा? किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सही आंसर क्या होगा? लोहा। क्या होगा? लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? फटाफट। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? जल्दी से। सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के या स्वर्ण सिक्के। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा? फटाफट। क्या होगा? आहत सिक्के। क्या कहते हैं? आहत सिक्के। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख संबंध किस राजा से है? हाथी गुम्फा का अभिलेख का संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन और खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। जल्दी से कमेंट करिए किससे है? सही आंसर क्या होगा इसका? खारवेल से है। किससे है? खारवेल से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख
संबंध किस राजा से है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन, अजातशत्रु। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए सही क्या आंसर रहेगा? जल्दी से फटाफट क्या सही आंसर रहेगा? यवन शासकों ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलिए ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चौहूदड़ो। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। चलिए जीके का ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सबसे लवणीय सागर है? सबसे लवणीय सागर है, ऑप्शन है अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और मृत सागर। जल्दी से कमेंट करिए सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश और भारत एवं म्यांमार। जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत एवं श्रीलंका को। ठीक है, पाक जल संधि अलग करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविड, मलक्का, बॉस, जिब्राल्टर। जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को। जल्दी से सही आंसर क्या होगा? जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य एवं लाल सागर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, प्रशांत एवं हिंद महासागर और अटलांटिक एवं हिंद महासागर। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? किन दो सागरों को जोड़ती है? सही आंसर प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन है प्रशांत एवं लाल सागर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, फंस की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और उत्तरी सागर में। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा? सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? आप जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा? फंडी की खाड़ी में। ठीक है, फंडी की खाड़ी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, महासागर। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, महासागर, इनमें से किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? ऑप्शन है चंद्रमा। किसका होता है? चंद्रमा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंधु, नर्मदा, गंगा। अमेजन, सिंधु, नर्मदा, गंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान माना जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए किस सभ्यता को नील नदी का वरदान माना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नील नदी विश्व की सबसे ऊंची नदी, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? जलवाष्प है। ठीक है, ये सर्वाधिक स्थायी तत्व है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प।
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो कौन सी गैस सर्वाधिक विद्यमान है? सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, और समताप मंडल में, या फिर आयन मंडल में। क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, या समताप मंडल, या फिर आयन मंडल। जल्दी से सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। ये लगभग 35 किलोमीटर मोटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल को किस यंत्र से मापा जाता है? सॉरी, वायु दाब को किस यंत्र से नापा जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। वायु दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिचक्रवात की विशेषता है। प्रतिचक्रवात की विशेषता है, ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि, स्वच्छ आकाश। तो प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वच्छ आकाश। ठीक है, क्या होगा? स्वच्छ आकाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी है? कौन सर्वाधिक विनाशकारी है? ऑप्शन है टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन, तड़ित झंझा। टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन, तड़ित झंझा। जल्दी से कमेंट करिए, सर्वाधिक विनाशकारी कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉर्नेडो। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।